हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपके इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का, जो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। और आज की क्लास आपकी पार्ट 2 है। ठीक है। और पार्ट 1 में बच्चों हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपका जो अगला पार्ट होगा, उस अगले पार्ट में आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे इस क्लास में, वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका 2019 और 24 में पूछा गया है। प्रश्न में ये कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत, केवल इतना ही पूछा गया है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब ये जो रेखाएं हैं, जो रैखिक समीकरण का युग्म है, वो कब संगत होगा, कब असंगत होगा। तो वो ये आपके सामने कंडीशन लिखी गई है कि आपका रैखिक समीकरण जो होगा वो इस रूप का होगा, यानी जो बराबर में 8 है वो बराबर में 0 होना चाहिए, यानी ये धन से ऋण में लाएंगे। ठीक है। यानी समीकरण आपका इस प्रकार होगा। इन दोनों समीकरणों से हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, पहले समीकरण से पहले समीकरण की, दूसरे समीकरण से दूसरे समीकरण की, और इसको हम तुलना करा के a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी मान निकाल के हम चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा। यदि a1/a2 इक्वल नॉट है b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं उनका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल मतलब मात्र एक, केवल एक हल प्राप्त होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, और संगत रेखाएं होंगी। उसके बाद यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 की, अब बराबर है c1/c2 के, तो अनेक हल प्राप्त होते हैं, समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और संगत रेखाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जबकि बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। पहली, रेखाएं समांतर होंगी, जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कोई वैल्यू, कोई मान नहीं निकलेंगे एक्स वाई के, और असंगत रेखाएं होंगी। ठीक है। तो यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें असंगत रेखाएं प्राप्त होती है, बाकी इन दोनों कंडीशन में संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या ये जो रेखाएं संगत है कि असंगत है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपके ये समीकरण है, इस समीकरण को पहले लिखेंगे 2x - 3y, देखिए बराबर में है तो माइनस में आ जाएगा और 0 हो जाएगा। दूसरा समीकरण आपका है 4x - 6y, बराबर से इस पर लाएंगे तो माइनस में, बराबर 0। ठीक है। अब इन समीकरणों की इससे तुलना कराएंगे तो a1 बराबर हमें 2 मिल जाएगा, b1 बराबर -3 मिल जाएगा, और c1 बराबर -8 मिल जाएगा। a2 बराबर हमें मिलेगा 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। ठीक है। अब हम इनका अनुपात करके देखते हैं कि a1/a2 क्या प्राप्त होगा। ये हमारे पास 2/4, काटेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हमें प्राप्त हुआ a1/a2। ठीक है। इसके बाद b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस कटेगा, 3 × 3, 3 कितना जाएगा 1/2। उसके बाद c1/c2 -8/-9 है, काटेंगे तो 8/9 आएगा। तो आप यहाँ पर देखें a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 है, जबकि c1/c2 तो बराबर नहीं है इन दोनों के। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब है कि हमें ये कंडीशन प्राप्त हो रही है। कौन सी? ये कंडीशन। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर इस जगह से लिख दीजिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 के। तो लिखेंगे अतः क्या है? रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये सारी की सारी तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजीली तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम का है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 के बाद अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का नंबर एक अद्वितीय हल हो और कोई हल ना हो, ये कहा गया है। और देखिए 2022 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस पर तो आप एक स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इसकी संभावना है कि 2025 में भी पूछा जाए। ठीक है, ये नहीं तो ऐसा ही कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। लिखा गया है kx + 2y बराबर में, देखिए 5 है, धन से ऋण में आ जाएगा, ये माइनस में 5 आ जाएगा आपका, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला समीकरण आपका लिखा गया है 3x + y = 1, तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 = 0। अब यदि इसकी तुलना कराएं मूल समीकरण से तो a1 बराबर आपका k आएगा, b1 = 2 और c1 = -5, a2 = 3, b2 = 1 होगा क्योंकि y का गुणांक 1 रहता है। ठीक है, और c2 बराबर आ जाएगा आपका -1। तो इसमें सबसे पहला नंबर कहा गया है अद्वितीय हल हो, तो यहां पर लिखते हैं अद्वितीय हल हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 के। तो A1 की वैल्यू हमारे पास k है, A2 की वैल्यू 3 है, इक्वल नॉट B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 1 है। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आ जाएगा, k इक्वल नॉट आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि किसके लिए यहां पर लिख देते हैं कि k इक्वल नॉट 6 के लिए अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये तो बच्चों हो गया आपका प्रश्न नंबर पहला, यानी कि दूसरे का पहला। अब यहां पर दूसरा नंबर हमें दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है कोई हल ना हो, तो यहां पर लिखेंगे कोई हल ना हो, तो उसकी कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। ठीक है, तो A1 की वैल्यु हो गई k, A2 की वैल्यू 3 बराबर B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 1 और इक्वल नॉट -5/-1। तो हमें इन दोनों को बराबर दिखा के k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो लिखेंगे k/3 बराबर 2/1। ठीक है, यानी 2/1। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 3 दूनी 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं k बराबर 6 के लिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपको प्रश्न नंबर 2 भी अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को आगे साझा कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना जरूर, क्योंकि
उससे आपको क्या होता है कि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाले 1 को धन साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा x/2, यह आ जाएगा x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, प्लस से माइनस में आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 का गुणा इधर कर देंगे, जो हो जाएगा 3x और 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर भाग से गुणे में जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद हम इस समीकरण को लेते हैं, तो ये है x माइनस y/2 बराबर 3। इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा 2x, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2×6। ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है और x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से को हल करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये आपका समीकरण 1 हो गया, और ये है 2x माइनस वाई बराबर 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए x या y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x वाले कट जाएं या तो y वाले कट जाएं। x को हल करने के लिए, x को काटने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3 का नीचे करेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाए, तो समीकरण 2 में हमें मात्र 4 से गुणा करना पड़ेगा बस। ठीक, बाकी आपका समीकरण एक एज वैसा ही रहेगा, बराबर माइनस 6, 4 गुणा करेंगे 4 दूनी 8x माइनस 4y और 6 चौको 24। हल करेंगे, देखिए प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, और ये 8 3 11x बराबर 24 से 6 घटाएंगे तो आएगा आपका 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका गुणे से भाग में जाएगा तो x बराबर आएगा 18/11, तो x की वैल्यू तो ये रही, x की वैल्यू ये हो गई। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखते हैं समीकरण 2 में, ये रहा समीकरण 2, x की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे x की जगह पर रखेंगे 18/11, 18/11 माइनस y बराबर 6, तो ये हो जाएगा 18 दूनाई 36/11 माइनस y बराबर 6, ये धन से ऋण में जाएगा, माइनस y बराबर 6 माइनस 36/11, तो माइनस y बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, तो 11 6 के 66 और माइनस का 36, तो माइनस y बराबर, अब घटाएंगे 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा तो आएगा 3 और बटे में आपका 11, तो y बराबर आएगा, इस माइनस को उधर लगाएंगे तो माइनस का 30/11, और ये रहा बच्चों आपका y का मान, ये x का मान और ये y का मान। ठीक है, और हमसे यही कहा था कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन से हल कीजिए, तो ये आपकी विलोपन विधि है बच्चों। ठीक है, जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते,
कमेंट्स तो एक बार जरूर आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे चौथा नंबर, सॉल्व नंबर 4। अब देखिए आयताकार बाग किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आपका आयत होता है, ठीक है। ये आपकी लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें लंबाई और चौड़ाई मान लेनी है, तो लिखेंगे माना लंबाई, बाग की लंबाई बराबर x मीटर और जो चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। ये आपकी x मीटर हो जाएगी, ये y मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से यानी पहली बार क्या बात कही गई, कहा गया बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहां पर लिखेंगे बाग का अर्ध परिमाप बराबर, देखिए बाग का जो परिमाप होता है यानी कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये बाग का परिमाप है, अर्ध परिमाप के लिए उसको हमें आधा करना पड़ जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, ठीक। और ये हमें बाग का अर्ध परिमाप दिया गया कितना, 36 मीटर। तो ये हो जाएगा 36 बराबर लंबाई हमारे पास कितनी है, x है, चौड़ाई y है, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से कहा गया जिसकी लंबाई, अब लंबाई कितनी x, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y प्लस 4, ये y धन श्रेणी में आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये आपके दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस, x और x हो जाएंगे 2x, 36 4 हो जाएगा 40, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 0। तो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में या 2 में, जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं, तो हम 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में हमें क्या कर देना है, रख देना है इस जगह पर। तो 20 प्लस वाई बराबर कितना है 36 है, तो ये हो जाएगा y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 16। तो लिखेंगे अतः बाग की लंबाई हमने क्या मानी थी, x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 4 तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो है हम प्रश्न नंबर 4 को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक, क्योंकि
यदि आप लाइक करते हैं तो आपके लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। और कमेंट्स तो बिल्कुल करना ना भूलें। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 5। अब 5 में कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं हमें संख्या माननी होंगी, तो लिखेंगे माना पहली संख्या दो संख्याएं हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी y, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से मतलब पहली बार क्या बात कहेगी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है उन दोनों का घटाना, कितना है 26। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ठीक। अब द्वितीय शर्त से क्या कहा गया, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी x जो है दूसरे संख्या की का मतलब गुणा, कितनी गुनी 3 गुनी, ठीक है। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3y, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब यहां से x की वैल्यू उठाएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में इस जगह पर, तो कितना आ जाएगा 3y माइनस y बराबर आपका 26 है, ठीक है। और ये घटाएंगे 3y से, एक y घटेगा तो 2y आ जाएगा बराबर में 26। कटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब y का मान 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3, y का मान 13, तो x बराबर 13 3 39, यानी पहली संख्या आपकी 39 है और दूसरी संख्या आपकी 13 है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः पहली संख्या 39, दूसरी संख्या कितनी है 13 है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे आपका एक भी नंबर पेपर में नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों प्रश्न 2022 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 कहा गया कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 अंश अधिक है, ठीक, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं सॉल्व नंबर 6, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण मानना होगा, तो लिखेंगे माना बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण y अंश, ठीक है। और एक बात आपको पता है, समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समपूरक कोण यानी कि x अंश प्लस y अंश का जो मान है वो 180 अंश होगा,
इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब आगे क्या कहा गया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण कौन सा, x। छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अंश मात्र। धनसरण में आएगा x अंश माइनस y अंश बराबर 18 अंश। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या कर देना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, और दूसरा समीकरण है x अंश माइनस y अंश बराबर 18 अंश। ये तो आपका कट जाएगा और x हो जाएगा 2x अंश बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 0 और 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, और 8 1 हो जाएगा 9, ये आएगा आपका 1 ही आएगा, 2 नहीं, मतलब 198। ठीक, अंश। अब इसे हम काटेंगे, 2 1 9 2, 2 9 18, 1 बढ़ेगा 2 9 18, यानी x अंश बराबर कितना आ गया, 99 अंश। x का मान हम समीकरण कहाँ पर रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 में, तो 99 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, तो y अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 99 अंश। ठीक है, और y अंश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 9, देखिए हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये आपका 17 बच जाता है। अब इससे हमें घटाना है, तो इसको हम घटा कर एक बार देख लेते हैं। तो 180 से हम 99 घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, ये आपका बचेगा 7, यानी हो जाएगा 17। और 17 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, 9 8 17, ये आपका बचेगा 8, यानी कि आपका 81 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक यदि किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन में लगाने का प्रयास कीजिए, जबकि इतना कठिन क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 भी नहीं है। ठीक, आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बड़ा कोण 99 अंश, छोटा कोण 91 अंश है। ठीक है, तो चलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं। ठीक, इसको करते हैं रफ, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये पूरा हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हमने रफ कर दिया। ठीक, चलें अब हम 7वां नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। यहाँ पर कहा गया दो संख्याओं का योग 85 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी दो संख्या हैं, वो भी बड़ी छोटी, तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या है, प्रथम शर्त दो संख्याओं का योगफल 85 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 85, ये आपका समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, क्या है द्वितीय शर्त, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या कितनी, बड़ी संख्या x, ठीक, छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी संख्या कितना, 4 गुने से 5 क्या है, अधिक है, ये आपका धन श्रेणी में चलाएगा। या तो हम इसी को समीकरण क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, कहाँ पर? इस जगह पर रखेंगे। कितना? ये पूरा का पूरा। तो 4y + 5 + y बराबर 85। तो 4y और ये एक y हो जाएगा 5y। ये तो आपका धन में चला जाएगा। 85 - 5 तो ये हो जाएगा 80। 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, एक बढ़ेगा और ये हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना आ गया? 16। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इस जगह पर। तो x बराबर 4 और y की जगह पर 16 + 5, तो 16 चौको 64 + 5, तो ये हो जाएगा 69। ठीक, तो ये आपकी छोटी संख्या है और ये आपकी बड़ी संख्या है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 7 तक अभी तक सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, सीधे सीधे दिमाग पे घुस गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 के बाद अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कई बार लगातार पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इस पर तो आप डबल स्टार लगाइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, डबल स्टार लगाइएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 8। तो हमसे पूछा गया भिन्न, तो जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर, भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश व हर हो। ठीक है, तो हमने भिन्न मानी x/y। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या है प्रथम शर्त? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश ये रहा, इसको कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ठीक है, तो ये आपकी भिन्न थी। अंश में 1 घटाया जाता है तो वह कितनी हो जाती है? 1/3। फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3 बराबर y। ठीक, फिर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करेंगे 3x, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, फिर ऋण से धन में चला जाएगा। तो समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है? और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x/y, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8। ये आपका धन से ऋण में चला आएगा, तो 4x - y बराबर 8। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। चिन्ह बदलेंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये कट जाएगा। 4x से 3x जाएगा तो माइनस का x, 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 5, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, अब x का मान हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस y बराबर कितना है, 3 है। तो 5 × 15 माइनस y बराबर 3, माइनस y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस y बराबर आएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या मानी गई थी, x अपान y, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब ऐसा ही प्रश्न आपका 9 भी है। क्या कहा गया, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम इतने से रफ कर देते हैं, क्योंकि इतना हमें तो वैसे ऑलरेडी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 1 है और ऐसे क्वेश्चन इसी तरह लगते भी हैं। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 9 है, और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो प्रथम सर इसमें क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो हमारे पास भिन्न है x अपान y, हर में हम एक जोड़ देते हैं, अंश में एक घटा देते हैं, तो कह रहा है कितना हो जाता है, वह भिन्न 1 में बदल जाती है। किसके बराबर, 1 के बराबर। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, अब इस 1 को धन से ऋण में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर y - 1, ये माइनस का 1, यानी कि x बराबर y - 2, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त से क्या है द्वितीय शर्त, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं किसमें, हर में एक जोड़ दें, यानी x अपान y + 1, तो वह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, केवल हर में एक जोड़ना है और 1/2 हो गई। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1। ठीक, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। तो करते क्या है कि समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 2x की वैल्यू है y - 2 बराबर y + 1, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2y - 2 दूनी 4 बराबर y + 1। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y धन से ऋण में आएगा और ये 1 ये ऋण से धन में चला जाएगा, तो 2y से y घटेगा तो y बराबर 4 एक कितना आ जाएगा, 5, यानी x की वैल्यू तो 5 आ गई। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, तो y की जगह पर 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न क्या थी, x अपान y थी, तो x की वैल्यू हमें 3 मिली है और y की वैल्यू 5 मिली है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्न नंबर 8 और 9 हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका 2022, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। इस पर आप
एक स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा प्रश्न जो है अलग भी आता है। ये प्रश्न किस प्रकार का है आप देख सकते हैं कि आपका उल्टा लिख गया है। यहाँ पर आपका 2/y है, कितना है 2/y। तो यहाँ पर आप देखें कि डिवाइड में क्या आ रहे हैं, x/y आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। क्या तरीका है, तो लिखेंगे माना 1/x बराबर हम a मान लेते हैं और 1/y बराबर हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण ये वाला ये बन जाएगा आपका 3a + 2b बराबर 11। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक, क्योंकि 1/x की जगह पर a रखेंगे, 1/y की जगह पर b रख देते हैं। इसी प्रकार ये वाला आपका ये बन जाएगा 4a - 5b बराबर 7। ये बनेगा समीकरण 2। अब यदि हमें b को काटना है, इस 5 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, 5 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में और 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो कर देते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 5 × 3 = 15a, 5 × 2 = 10b और 11 × 5 = 55। 2 का गुणा करेंगे, 2 × 4 = 8a, 10b बराबर 7 × 2 = 14। तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23a बराबर 5 × 4 = 9 और 5 × 1 = 6। 23 × 9 = 23, 23 × 3 = 69। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। ये हो जाएगा 3, a की वैल्यू रखेंगे 3 + 2b बराबर 11। तो a की जगह पर हमें रखना कितना था, a की जगह पर हमें रखना था 3। तो 3 × 3 = 9 + 2b बराबर 11। ये धन से ऋण में जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2b बराबर 11 - 9। 2b बराबर 11 में से 9 जाएगा 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो b बराबर कितना आ गया, 1 आया। तो आप देखिए a बराबर कितना आया था, a बराबर आया था 3, जबकि हमने a को माना था कितना, 1/x। तो हो जाएगा 1/x बराबर 3। डिवाइड में तो आपको 1 पता ही है होता है, तो आप इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें या इसका व्युत्क्रम कर दें, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 1/3 और b बराबर आपको कितना मिला है, 1। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 1/y है, तो बराबर में 1। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये रही x की वैल्यू और ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न नंबर 10 को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 1 से 10 तक के सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती है, ठीक। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि आपकी पार्ट 3 होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।